अस्सलाम वालेकुम। ओके, हेयर्स योर केमिस्ट्री लेक्चर एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कौन से होते हैं, क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर लें तो उसके अंदर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दो टाइप्स होते हैं इनकी। एक के अंदर, इस एक के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जो जिसके इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, S1 ए ब्लॉक एलिमेंट, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड देन सेकंड वाला जो होता है ना उसको 2A ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन दोनों कंप्राइज करते हैं क्या, हमारा पूरा एस ब्लॉक ये। और जो फर्स्ट वन है वो अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे पास, और जो सेकंड वाले हैं वो कौन से होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। आपके पास 1 मिनट में शेयर करती हूँ। अच्छा, आई होप कि शेयर्ड है। इसमें अब 1 और 2 जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पूरा फर्स्ट एंड सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे जो हैं मिलके 14 एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्राइज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन की बात की, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो 1 इलेक्ट्रॉन इनके एस ऑर्बिटल के अंदर होता है, उसकी बेस पे हम फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। एंड देन जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का वो ख़ुद को कहाँ पाता है, SPDF सब शेल्स के अंदर। ये हमारे पास मतलब मेन बात होती है SPDF। इसकी बेस पे हम इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस तरह एलिमेंट्स कहते हैं। और क्या बताने वाली बात है इसमें, हाँ अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख लेते हैं वो क्या होती है। फर्स्ट ग्रुप की देखते हैं, हाइड्रोजन वाले की हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, 1s1। अब यहाँ पे क्या आएगा, मतलब 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 एंड पे। अब स्टार्टिंग पे, अब फिर यहाँ पे स्टार्टिंग की वही कन्फिग्रेशन रहेगी हमारी, 1s2, 2s2, 2p6 सो ऑन, ये सारी। और जो लास्ट वन है 4s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसी की बेस पे करते हैं, इस तरह से जो हमारे पास एक न्यूक्लियस वाला होता है और उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यूँ 2, 8, 16, 18, ये लाइक इस तरह से 32। तो ये मैं वो बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब पोटेशियम की बात की जाए तो यही चीज़, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, नेक्स्ट आता है फिर एंड पे जाके क्या आता है हमारे पास 4s1। अब सो ऑन, ये सारे ऐसे ही चलते हैं। और हम देख इधर क्या रहे हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप है, हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। ये वाला जो हमारा पूरा ग्रुप है, इसकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है सारे मेंबर्स के पास। आप इसकी कन्फिग्रेशन देखना, सबके पास एक ही है। लाइक जैसे सीजियम है तो सीजियम का एंड पे 6s1 रह जाता है, पीछे उसके पूरा जीनॉन की, यानी जीनॉन जो हमारे पास हेलोजन है, हेलोजन नहीं है, जीनॉन गैसेस हैं ये, हीलियम, नियॉन, आर्गन का जो 18th ग्रुप है, हाँ वो तो फ्लोरीन है हेलोजन से। अच्छा ठीक है, तो विच जीनॉन की पूरी आएगी कन्फिग्रेशन नेक्स्ट 6s1। अब जो दूसरा ग्रुप है उसको हम लोग देख लें तो वो क्या है कि दूसरा ग्रुप हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वाला है। उसमें सारों की मतलब हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसको 1-2 को, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब यहाँ पे सारी हीलियम की आएगी कन्फिग्रेशन पूरी, और एंड पे 2s2। मैग्नीशियम में पूरे नियॉन की कन्फिग्रेशन,
यानी वो सारा लिखेंगे 1s2 2s2। अगर जो सारा नहीं लिखते तो वो क्या कर लेते हैं कि नियॉन की पूरी कन्फिग्रेशन के बाद एंड पे क्या आना है 3s2। अब आप गौर करना यहाँ पे कि इसके जो वैलेंस शेल आखिरी है, मतलब आखिरी शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कैल्शियम में आर्गन की पूरी कन्फिग्रेशन और साथ में क्या आएगा 4s2। तो आ गया ना फिर यहाँ पे 2, मतलब कैल्शियम आगे नेक्स्ट स्ट्रॉन्चियम की देख लो, बेरियम के जीनॉन 6s2 है, रेडियम का रेडॉन 7s2 है। तो ये सारे 2 जो एडअप होता जा रहा है एंड पे, तो दैट इज़ कॉल्ड के इनके पास ग्रुप 2 के एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 2 के वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 होते हैं। नेक्स्ट अब ये इंट्रो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि फर्स्ट मेंबर जो है लिथियम और ब्रिलियम, वो दूसरे मेंबर से डिफ़र करता है। ब्रिलियम और लिथियम के बिहेवियर नहीं वो BS में, हाँ शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन इसका एनोमलस बिहेवियर होता है एक दूसरे के साथ, मतलब बाकी जो इनके ग्रुप्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनके साथ चेंज है इनका बिहेवियर। और बाकी जो हैं इनके पास लो एटॉमिक साइज़ होता है और आयनिक साइज़ लो होता है। ग्रेटर चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी वही कि चार्ज बाय वॉल्यूम रेशियो एटम का। और ग्रेट पोलराइजेशन एबिलिटी होती है, पोलराइज करते हैं या ख़ुद को पोल्स बनाते हैं। और डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस होती है एस ब्लॉक के पास। ओके हो गया, अच्छा जी। ओके नेक्स्ट आपके एक एस ब्लॉक का जो हो गया इंट्रो वो डन है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसका साथ में। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी पी ऑर्बिटल के किसी भी जो है पोर्शन के अंदर एंटर हो जाता है। पी ऑर्बिटल का क्या मतलब PX PY PZ के किसी भी वीकिन से इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी रिस्पेक्टिव शेल के अंदर एंटर हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन। उसके पास कह लें कि 3 डीजेनरेट पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं। वो वाली सिचुएशन पढ़ी थी है ना आपने, ये वाली सिचुएशन, ये DX DY एंड DZ इस तरह से। तो वो कह रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ये अकोमोडेट करते हैं, रखते हैं अपने अंदर। और ये सारे ये वाले जितने भी पूरा पोर्शन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पोर्शन है, कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ग्रुप 5 से लेके एंड तक। मतलब ये 3A 4A 5A ये अलग तरह से लिखा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो 5 6 7 8 9 मतलब बोरोन एलुमिनियम वाले से स्टार्ट करके कार्बन सिलिकॉन वाला भी इसके अंदर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला ग्रुप भी, ऑक्सीजन सल्फ़र वाला, सेलेनियम वाला भी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और एंड पे क्या हमारी जो है ये नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन वाला ग्रुप, ये सारा ग्रुप ठीक हो गया। तो ये आता है पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक जो है ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। यूजुअली इनमें मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स भी होती हैं वैसे। और हाँ, अगर हम इसको कुछ इसके एलिमेंट्स इस तरह होते हैं कि अगर हम हाथ की जो हथेली है पाम ऑफ द हैंड रखें इसको, तो ये हमारे हाथ की जो है ना गरमाई से भी मेल्ट हो सकते हैं। कुछ इस तरह के भी इसके अंदर होते हैं लाइक मेंबर्स। और क्या चीज़ के बारे में बताने वाली है, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो क्या होती है? NS2 NP 1 to 6। अब इधर कितने भी 1 to 6 इलेक्ट्रॉन में से जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन आते हैं, साथ उसने क्या मेंशन की हुई है, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के केस में ऐसा नहीं होता। हीलियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक ही है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो चेंज नहीं होते, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर पुट नहीं होते जाके इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ बताई हुई है। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पी ब्लॉक एलिमेंट की मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम होती है व्हेन इट इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब ये क्या होता है इन दैट केस कि जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ इक्वल हो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की, अगर नहीं आती फिर मेरे से पूछ लेना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है, यानी सम ऑफ S and P इलेक्ट्रॉन इन सिंपल वर्ड्स।
अच्छा, एक और चीज़, ये जो यहाँ पे इन्होंने 1s8 है लिखा हुआ ना, ये हीलियम जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर नहीं आता। आप देखना उसके अंदर, मतलब यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ ना आपकी बुक पे, मेंबर्स के नाम नहीं, दूसरे प्रोडक्ट टेबल के अंदर देखना जो है ना हीलियम, यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अच्छा ठीक है, हीलियम इसके अंदर नहीं आता। बाकी जो नीचे ये सारे हैं, यानी ये जो पूरा एक ब्लॉक है ये पी ब्लॉक का, और ये जो है हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन वाला सारा ग्रुप, ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। बाकी वह एंड पे इसके अंदर हैलोजेंस हैं और गैसेस हैं। बस जी, ये इंट्रो हो गया।